A particle A has plus Q charge and particle B has plus 4Q charge, with each of them having the same mass m. When allowed to fall from rest through the same potential difference, the ratio of their speeds VA upon VB will becomes A 2:1, B 1:2, C 1:4, D 4:1। ओके, ए पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पे प्लस 4Q चार्ज है। ठीक है, दोनों को यहां से गिरने दिया जाता है, ऐसे गिर रहे हैं, मान लीजिए यहां से यहां तक आ गए। ठीक है, बट ऐसा गिरने दिया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो मान लीजिए कि ए कितना गिरा, हम कहते हैं डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस में गिर गया, तो बी जो गिरेगा उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है, डेल्टा वी। तो कह रहे हैं कि जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस गिरते हैं तो उनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। हमको बच्चों यहाँ पे VA अपान VB फाइंड करना है, जबकि दोनों का मास सेम है, मतलब m मास इसका भी है और m मास इसका भी है। भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई Q चार्ज डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस गिरता है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी में कितना चेंज आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आता है, तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसको डेल्टा यू से लिख दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा Q इंटू डेल्टा V। ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में हुई, इन फर्स्ट चार्ज, इन ए चार्ज, ए वाले चार्ज में ऐसा हुआ है। अब आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, वहां से रिलीज किया था गया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं VA हो गई, तो फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m VA स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, इधर देखो Q डेल्टा V, और उधर काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, 0 से इतनी हो गई, मतलब हाफ m VA स्क्वायर माइनस 0, 0 माइनस करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से अगर देखो तो VA कितना आएगा बच्चों, यह आएगा 2Q डेल्टा V अपान m का अंडर रूट, ये तो VA आ गया। सेम ऐसे अगर हम चार्ज B के लिए यहाँ पे देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर चार्ज प्लस 4Q, यानी कि B, द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कितना होगा भाई, तो 4Q वाले में तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना है 4Q और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डेल्टा V, क्योंकि डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस चेंज दोनों हुआ तो 4Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब वही बात है कि यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी KI डैश थी और ये 0 थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सोचो अगर इसने VB वेलोसिटी फाइंड अपनी पाली तो हाफ m VB स्क्वायर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल इनिशियल घटा देना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल आएगा, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इसका मतलब कि डेल्टा U बराबर डेल्टा K, ये U को U डैश कह दो, फाइनल वाला केस है ऐसा, क्योंकि सेम नोटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेकंड केस में डेल्टा U कितना आएगा, देखो 4Q डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ m VB स्क्वायर बाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वाली 0। ठीक है, ये इतनी बात हो गई बच्चों। अब यहां से VB निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 4Q डेल्टा V अपान m। इसका मतलब हुआ कि VB कितना निकलेगा, तो VB निकलेगा
2 4 जा 8 Q डेल्टा V अपॉन m, वो भी कैसा, रूट में। दिस इज द वैल्यू ऑफ VB, वेलोसिटी ऑफ B। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको तो रेशियो चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा VA अपॉन VB। जब हम रेशियो लेंगे देखिए Q डेल्टा V अपान M से Q डेल्टा V अपान M कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा रूट में 2/8, यानी कि रूट में 1/4। तो जब इसका हम रेशियो लेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा VA अपान VB इज इक्वल टू 1/2। सो द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज विल बी 1:2। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से बी करेक्ट होगा।